तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, ए दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या छोड़ हमें मजेदार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, ए दुनिया के तारणहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसा भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे दे खुशी भरा संसार या दे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, ए दुनिया के तारणहार। हाय गाइस, मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसमें हम कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष आने पर कभी कभी हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन ये संघर्ष के क्षण ही हमें वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। तो आइए इस कहानी का आप आनंद लीजिए। एक महात्मा थे, वे ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे, तो उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव था। उनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और आनंदित होकर जाते थे। चित्त प्रसन्न हो जाता था, लोग बढ़ने लगे। महात्मा तो दयालु होते ही हैं, तो लोग आके कोई अपना दुखड़ा रोए तो कोई अपना दुखड़ा रोए। महात्मा एक दिन समाधि में बैठे और भगवान को कहा, देखो, मैंने आज तक तुम्हारे से कभी कुछ नहीं मांगा और अपने लिए कभी मांगूंगा भी नहीं। मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें अब हल कर दो, बस इतना ही कर दीजिए। भगवान ने कहा, महाराज छोड़ो इन बातों को, मैं जो करता हूँ ना वही ठीक है। लेकिन महाराज भी बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम जो करते हो वह ठीक है, तो मैं जो करता हूँ वो भी ठीक है, इसलिए आप बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। भगवान ने तो गीता में वचन दिया ही है कि ज्ञानियों से मैं परे नहीं हूँ। आप अगर आग्रह करते हैं तो ठीक है महाराज, मैं इनकी समस्याओं का निवारण कर देता हूँ, पर महाराज इसमें मज़ा नहीं है। महात्मा कहते हैं, ठीक है देख लेंगे, पर एक बार मेरे पास जो भी आते हैं उनकी समस्याएं आप हल कर दीजिए। अब लोगों की तो रातों रात समस्याएं हल हो गई। शनिचर की रात ही समस्याएं हल हो गई। रविवार को देखा तो कोई व्यक्ति ही नहीं कथा में था। सोमवार को देखा कोई व्यक्ति नहीं, मंगलवार को देखा कोई व्यक्ति नहीं, बुधवार को भी देखा तो कोई व्यक्ति नहीं आया। महात्मा जी ने ध्यान किया और भगवान से पूछा। भगवान बोले, महाराज आप बोलते थे ना कि उनकी समस्या हल कर दो, उनकी सब इच्छाएं पूरी कर दो। अब उनको इच्छित पदार्थ मिल गए हैं तो उन्हीं में फंस गए हैं। कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करके मैं इधर लाता था ताकि वे सत्य को पालें। आपने सबकी समस्याएं हल करवा दी है, इसीलिए वे तो अपने मौज मस्ती में और विषय भोगों में मस्त हो गए हैं और नरक की तरफ जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, भगवान तुम्हारी बात ही ठीक थी, कुछ अटक सटक न होती तो हमारे जीवन का विकास नहीं होता। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाहेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं आए, लेकिन बच्चा जो अपने लिए चाहे वही माँ बाप अगर करते जाएं तो बच्चे का कभी विकास नहीं हो सकता। लेकिन माता पिता जानते हैं कि बच्चे को किस वक्त क्या चीज़ देना है, उसी में उसका कल्याण निहित है। ऐसे ही हमारे माता पिता परमात्मा, वे सब जानते हैं कि आपको किस समय सुख की ज़रूरत है और किस समय दुख की ज़रूरत है, किस समय अपमान की ज़रूरत है और किस समय सम्मान की ज़रूरत है, किस समय बीमारी की ज़रूरत है और किस समय तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। वे सब जानते हैं, इसीलिए सुव्यवस्थित ढंग से देते रहते हैं। अगर वे नहीं जानते होते तो तुम जो चाहते वही होता रहता, और तुम जो चाहते हो वही होता रहता ना, तो अभी तुम्हारा कभी विकास नहीं होता। क्योंकि हम अल्पमति के हैं और हम हमारी अल्पमति और छोटी बुद्धि के अनुसार छोटी वस्तु मांग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बालक चॉकलेट के एक ढेर में से और पैसों के एक ढेर में से चॉकलेट का चुनाव करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हमारी अल्पमति के अनुसार कुछ छोटी चीज़ें मांग लेते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ आपसे इतना है कि आप जब भी भगवान के पास बैठें तो आप हमें ये दीजिए वो दीजिए न कहें, क्योंकि उस ईश्वर को सब पता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए जब भी आप ईश्वर के सामने हो तो नतमस्तक होकर सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही मैं प्रभु, हे मेरा कल्याण। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, हरि करे सो खरी। दोस्तों, इस शॉर्ट स्टोरी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन विदा होने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा कि कहानी को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की सेवा करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी में यदि कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कुछ अच्छाई हो तो भी मेरे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर आभार।